राजस्थान बिजली उपभोक्ता संरक्षण समिति के संयोजक हिम्मत सिंह ने बताया है कि कोटा पे पिछले कुछ महीनों से बिजली बिलों पर भारी बढ़ोतरी की शिकायतें लगातार उनके पास आ रही हैं। स्थिति बिजली विभाग के कार्यालयों पर देखने को मिल रही है और यह बड़ी संख्या में उपभोक्ता बढ़े हुए बिलों की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। साथ ही आरोप है कि बड़े बिजली बिलों की शिकायत करने पर विभाग में कोई सुनवाई नहीं हुई है। यदि उपभोक्ता लिखित शिकायत देते हैं तो इसकी रिसीविंग तक नहीं की जाती है। वहीं पर पार्ट पेमेंट जमा कराने पर पूरा बिल जमा कराने का दबाव बनाया जाता है। यदि मीटर रीडिंग अधिक आने की शिकायत की जाती तो 35 रुपये की रसीद कटवा कर रीडिंग को सही बता दिया जाता। उनका आरोप है कि इस प्रकार उपभोक्ताओं का खुलकर शोषण किया जाता है। हिम्मत सिंह ने कहा है कि पूर्व वर्तमान में हुए कथित भ्रष्टाचार और एग्रीमेंट के उल्लेखन से संबंधित सभी सबूत संबंधित अधिकारियों को देने के बावजूद अब तक संबंधित कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही मांग है कि बिजली उपभोक्ता से अधिक वसूली की राशि निष्पक्ष जांच कर उन्हें वापस लौटाई जाए। साथ ही वर्तमान बिजली कंपनी को हटाकर पुनः सरकारी JBNL व्यवस्था लागू की जाए और बिजली दरों पर कमी कर आमजनों को राहत प्रदान की जाए। हाथ लगाने से तो डर लग रहा है, लेकिन ये करंट के नहीं पानी के पाइप हैं जो हजारों पाइप यहाँ पर डल रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, ये कोटा चंबल के पानी के होने के बावजूद इन लोगों को बोरिंग से पानी लेना पड़ रहा है। लोग परेशान हैं और चंबल मैया के होते हुए इनको पानी नहीं मिल रहा है। तो ये बरड़ा बस्ती जहाँ पर 20 से 30 हज़ार लोग रहते हैं और इस तरीके से लाइनें डाल करके इतना खतरनाक पानी पीने को मजबूर हैं कि इसका लेवल भी जो है वो बहुत हाई है। बीमारियां बढ़ रही है, लेकिन इनको चंबल का पानी नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये इस बरड़ा बस्ती की एक समस्या है सबसे बड़ी। मैं चाहता हूं कि कम से कम कोटा के सभी जनप्रतिनिधि इसको देखें और इस तरह से हजारों पाइप जो जा रहे हैं लोगों के घरों तक पाइपलाइन डले और कोटा में इनको चंबल का पानी मिले। पाइप ही पाइप डल रहे हैं चारों तरफ। यहाँ से जा रहा सर, वहाँ से आ रहे हैं आप लोग। कितने बजे आपका पानी? 2-3 बजे तक पानी भरते हैं सर। 700 रुपये दे रहे, फिर 1 बजे 2 बजे 12 बजे इतनी पानी देते हैं। यहाँ तो यहाँ बाकी प्रेशर से पानी आराम आ रहा है। आंखों के आंसू कोई पहुँच ना पाया, अंधेरे में किसी के घर में कोई दीपक जला ना पाया। थर्मल होते हुए भी 2 महीने का बिजली का बिल 1 महीने में भेजा जा रहा है और 2 महीने का टैक्स 1 महीने में 4 गुना लिया जा रहा है और फिर भी सब कुछ सहा जा रहा है, क्योंकि कुछ भी अब तक कहा नहीं जा रहा है। ये एक बिजली का बिल मेरे सामने आया है। इनका नाम है दीपक कुमार वाल्मीकि। किसी जगह पर झाड़ू पोछा करके अपने स्वाभिमान से अपने परिवार को चला रहे हैं। 2 कमरे, 2 बल्ब, पंखा है और अब 11,000 रुपये का बिल आया है। हाउस कीपिंग का काम करते हैं। हाउस कीपिंग में साफ सफाई का काम करता हूँ सर। तो कितना कमा लेते हैं? मतलब 8,000 रुपये देते हैं सर मेरे को महीने के। वहाँ पे 8,000 रुपये देते हैं। और 8,000 रुपये में कितने परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं, एक लड़की और एक लड़का और मेरी वाइफ और मैं, 4 सदस्य हैं। 2 बच्चे, इनकी धर्मपत्नी, 4 जने अपना परिवार 8,000 रुपये में चला रहे हैं और 8,000 रुपये में कह रहे हैं 11,000 का बिल चुका रहे हैं। कैसे चुकाएंगे? अब इसको कैसे चुकाएंगे सर? मैं ये देख रहा हूँ इस तरह के अधिकांश बिल, हज़ारों शिकायतें मेरे पास में आई है जिसमें बिजली के उपभोक्ता ये बता रहे हैं 1 किलोवाट का कनेक्शन, 2 कमरे, गरीब परिवार बस्ती में रह रहे हैं। मस्ती में नहीं है, गरीब बस्ती में रह रहे हैं। उसके बावजूद बिजली का बिल मैं जो देख रहा हूँ 2 से 3 महीने का जो बिजली का बिल आया है, लोगों को तकरीबन इतना बड़ा करके भेजा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप जाएंगे तो आपसे मीटर चेक कराने के नाम पर एक रसीद काट देते हैं, जांच रिपोर्ट उन्हीं के अनुसार बता करके फिर इस बिजली के बिल को पार्ट पेमेंट में जमा करने की बात कह करके, किस्तों में जमा कराने की बात बोल करके उपभोक्ता का शोषण कर रहे हैं। कहीं मैंने देखा है जिनके बुज़ुर्गों को कैंसर हो रहा है, बीमार हैं, कईयों की डिलीवरी हुई है। अगर वो बिजली काट देते हैं 1 महीना होते ही, तो वो अंधेरे में बिना पंखे के रहेंगे। आपके घर में एसी कितने लग रहे हैं भैया? एसी कुछ भी नहीं है सर। एक तो लग रहा होगा एसी। एक ही पंखा चल रहा है। दिन भर तो लाइट बंद रहती है और
रात को आते हैं तो रात को चलाते हैं, काम पे से आते हैं 6 बजे 6:30 बजे, तभी लाइट चलती है। मुझे लगा 9,000 रुपये शायद एसी लगा रखा होगा इस मजदूर परिवार ने, कुछ भी नहीं है। लेकिन देखो शर्म आती है मुझे ये बोलते हुए कि ऐसी अव्यवस्था कोटा शहर में फैला रखी है कि 11,000 रुपये एक 8,000 रुपये कमाने वाला मजदूर 4 जनों को इज्जत से स्वाभिमान से रोटी खिला करके, दूसरे के घर में सफाई करके, अपने घर में उजाला करने वाला दीपक को बुझाने का काम ये सिस्टम भ्रष्ट कर रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति का नाम दीपक है लेकिन आंखों में अंधेरा आ रहा है। शर्म की बात है, क्योंकि लोगों को 2-2 3-3 महीनों में इतना बड़ा बड़ा करके बिल भेज दिया है और कोई सुनवाई नहीं होती है। ऑफिस में गए आप? गया था सर मैं। क्या बोला उन्होंने? ऑफिस में बोला था कि मीटर की जांच करवाओ। मैं मीटर की एप्लीकेशन दे के आया, उसकी रसीद भी है मेरे पास सर। कितने रुपए की रसीद काटी? 35 रुपये की रसीद काटी थी सर। ये 35 रुपए की रसीदें लाखों उपभोक्ताओं के काट करके जांच करेगा कौन? जिसने बिजली का बिल भेजा है वही जांच करेगा। अरे थर्ड पार्टी एजेंसी क्यों नहीं है? जांच आंखों के सामने क्यों नहीं होती है? भ्रष्टाचार करके आम उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है। इस तरह के बिजली के बिलों के खिलाफ आम जन को जागरूक होना पड़ेगा।